सुप्रभात। आज हम अपनी समाजशास्त्र की कक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र के दुर्खिम के विचारों का अध्ययन कर रहे हैं। हमने अपने पूर्व व्याख्यानों में दुर्खिम के आत्महत्या के सिद्धांत को देखे था। आत्महत्या क्या है, आत्महत्या के कारण क्या हैं, और इससे पूर्व व्याख्यान में हमने आत्महत्या के प्रकार के बारे में चर्चा करना आरंभ किया था। उसमें से हम एक प्रकार अहंवादी आत्महत्या का अध्ययन हमने किया, जिसका मतलब यह था कि जब व्यक्ति अपने आप में ही खोया होता है, या दूसरे शब्द में हम यह कहें कि जब व्यक्ति समाज से पृथक हो जाता है, अपनी ही उद्देश्य को पूरा करने में लगा रहता है, लोग तब उसे लगने लगता है कि लोग उसकी उपेक्षा कर रहे हैं और वह नितांत एकाकी का अनुभव करने लगता है। तब ऐसी स्थिति में वह आत्महत्या के लिए प्रेरित होता है। उसे हम अहंवादी आत्महत्या के नाम से जानते हैं। आज हम इसके दूसरे प्रकार परार्थवादी आत्महत्या को देखेंगे। परार्थवादी आत्महत्या अहंवादी आत्महत्या की बिल्कुल विपरीत स्थिति है, और इसके अंतर्गत व्यक्ति किसी समाज में इतना एकीकरण कर लेता है, उसको अपना महत्व अलग से नहीं लगता, वह हर क्रिया में समाज को ही महत्वपूर्ण मानने लगता है। व्यक्तिगत रुचि और विचार को भुलाकर सामूहिक रुचि और विचार को महत्व देता है। तो ऐसी स्थिति में जो आत्महत्या की जाती है उसको दुर्खिम कहते हैं। ये परार्थवादी आत्महत्या है। प्रोफेसर ओपी वर्मा ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब सामाजिक एकीकरण इतना अधिक मजबूत होता है कि मनुष्य के अपने व्यक्तित्व का कोई मूल्य ही नहीं रहता, तब उसे अपने अंदर आत्महत्या का सामना करने की शक्ति का कम अनुभव होता है। केवल समाज ही उसकी प्रत्येक क्रिया का निर्देशक होता है, और वह यंत्र की भांति अपने व्यक्तिगत हित, रुचि या विचार के प्रति पूर्णतः अचेतन होकर सामूहिक विचार और सामूहिक रुचि तथा सामूहिक हित का अनुसरण करता है। इस अभाव में जो आत्महत्याएं की जाती हैं उन्हें दुर्खिम ने परार्थवादी आत्महत्या का नाम दिया है। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत हित, सामूहिक हित में क्या होता है, पूर्णतया विलीन हो जाता है, अपना कोई अस्तित्व नहीं रहता। व्यक्ति और समाज के बीच की जो दूरी है वह क्या होती है, समाप्त हो जाती है। उसे लगता है कि समाज में जो है वही मैं हूँ, अपना अलग से मैं का अस्तित्व उसके सामने नहीं रहता है। और एक दूसरे शब्द में अगर हम ये कहें कि समाज व्यक्ति के व्यक्तित्व को निगल जाता है, और व्यक्ति के मन में क्या होता है, समूह के प्रति अगाध श्रद्धा होती है। मतलब वो इतना अधिक समूह में घुल मिल जाता है कि हंसते हंसते समाज के लिए बलिदान देने को तैयार रहता है, और इसीलिए आत्महत्या कर बैठा है। दुर्खिम ने बहुत से ऐसे उदाहरण दिए। डेनमार्क के सैनिक वृद्धावस्था अथवा रोग के कारण चारपाई पर मरना पसंद नहीं करते। ये मानते हैं कि वह अपमानजनक है, इसलिए विजिगोथ की क्षेत्रीय सीमा पर स्थित पूर्वजों की चट्टान से कूदकर आत्महत्या कर लेते थे। ऐसी स्थिति स्पेन और हरूली में भी पाई जाती थी। भारत में कुछ सन्यासी प्राणायाम द्वारा समाधिस्थ होकर आत्महत्या कर लेते थे। सती प्रथा, जौहर आदि भी इसी प्रकार की आत्महत्याएं कहलाती हैं। जैन धर्म में भूखे रहकर, जिसे कि संथारा नाम दिया जाता है, जिसमें अन्न, जल सब कुछ त्याग दिया जाता है और धीरे धीरे वह मृत्यु की ओर बढ़ता है व्यक्ति, वह भी एक तरह से आत्महत्या है। गंगा के पानी में कूद पड़ना तथा जापान की हराकरी प्रथा आदि परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत आते हैं। परार्थवादी आत्महत्या के बारे में पार्सन्स लिखते हैं, परार्थवादी आत्महत्या या सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति है।
जो सामूहिक हितों के सम्मुख व्यक्ति को समर्पण करने की दृष्टि से शक्तिशाली है तथा जिसके अंतर्गत सामूहिक जीवन की अपेक्षाकृत व्यक्ति के जीवन को अत्यधिक कम मूल्य दिया जाता है। पार्सन्स ने हमें क्या समझाया अभी? पार्सन्स ने हमें ये बताया कि जहाँ सामूहिक जीवन की बात है, जहाँ समाज की बात है, उसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है और व्यक्ति को अपने व्यक्तिगत रूप में कम महत्वपूर्ण माना जा रहा है, तब वह व्यक्ति अपने आप को समूह से ही जुड़ा हुआ या समूह में मिला हुआ पाता है, तब उस आत्महत्या की ओर प्रेरित भी हो सकता है। दुर्खिम ने इसके बारे में लिखा है कि परार्थवाद के कारण की जाने वाली आत्महत्याओं को हम परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं, किंतु चूँकि इस प्रकार की आत्महत्या कर्तव्य समझकर की जाती है, अतः इस शब्दावली के द्वारा ये बात भी प्रकट होनी चाहिए, अतः हम इस प्रकार की आत्महत्या को परार्थवादी आत्महत्या कहेंगे। इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि दुर्खिम ने इसके साथ कर्तव्य का तत्व जोड़कर इस प्रकार की आत्महत्या में समाज की शक्ति और सामूहिक चेतना के महत्व को प्रकट किया है। दुर्खिम ने भारत को इसका प्रमुख केंद्र माना। क्यों माना? क्योंकि यहाँ हमारे धर्म का महत्व है और धर्म का महत्व होने के कारण साधु सन्यासी ब्रह्मलीन होने के लिए समाधि ले लेते थे। यहाँ प्रचलित बलि प्रथा परार्थवादी आत्महत्या ही है। बिलों में शिव के सम्मुख आत्मबलि दी जाती रही है और इस प्रकार परार्थवादी आत्महत्याओं में व्यक्ति स्वयं को भूलकर ईश्वर या समाज का अंश समझकर उसी में अपने आप को विलीन करता है। परार्थवादी आत्महत्या में अवैयक्तिकता अपने चरमोत्कर्ष पर होती है, परार्थवाद उग्र हो जाता है। और दुर्खिम ने इसके 3 प्रकार बताए। कर्तव्य प्रधान परार्थवादी आत्महत्या, दूसरा बताया गया है वैकल्पिक परार्थवादी आत्महत्या और तीसरा बताया गया है उग्र परार्थवादी आत्महत्या। प्रथम प्रकार की जो आत्महत्या है वह क्या है? सामाजिक कर्तव्य समझकर की जा रही है। समाज की इच्छा या आदेश ही क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण मान रहा है व्यक्ति। और दूसरे में क्या है? समाज की प्रतिष्ठा और सम्मान की दृष्टि से देखता है वह से, और व्यक्ति इस प्रतिष्ठा को पाने के लिए लालायित हो जाता है कि समाज की प्रतिष्ठा बढ़े, तब वह अपने आप को आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। और तीसरा प्रकार जो है वह सामाजिक पर्यावरण जो है व्यक्ति को समाज की शक्ति के सम्मुख स्वहीन व मूल्यहीन होने की अनुभूति करा देता है, तथा ऐसी स्थिति में समाज की शक्ति में अपने व्यक्तित्व को विलीन कर देने के लिए वह आत्महत्या करता है। इस तरह से हमने देखा कि परार्थवादी आत्महत्या अहंवादी आत्महत्या के बिल्कुल विपरीत स्थिति है और इसमें समाज से जुड़ी बात कर रहे हैं। हम समाज के साथ एकीकरण की बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति के समाज के प्रति कर्तव्य की बात की जा रही है। इस तरह से परार्थवादी आत्महत्या में व्यक्ति समूह से जुड़कर जो आत्महत्या अपने जीवन को समाप्त करने के लिए प्रेरित होता है, वह परार्थवादी आत्महत्या कहला रही है। अब हम देखेंगे अहंवादी और परार्थवादी आत्महत्या में क्या अंतर है। वह अंतर हम इस रूप में देखेंगे कि हम देखते हैं अहंवादी आत्महत्या में समाज व्यक्ति को बाध्य नहीं कर रहा है, लेकिन वह समाज से क्या कर रहा है? कटावा मान रहा है, अपने आप को एक अलग महसूस कर रहा है, उपेक्षित महसूस कर रहा है, और जिससे वह क्या होता है? निराश और उदासीन हो जाता है। जबकि परार्थवादी में क्या होता है? समाज प्रत्यक्ष रूप में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देता है जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए बाध्य करती है। दूसरा कारण क्या है कि अहंवादी आत्महत्या अतिशय वैयक्तिकता है, जबकि परार्थवादी का अत्यंत न्यून वैयक्तिकता। नेक्स्ट हम देखते हैं अहंवादी आत्महत्या इसलिए होती है कि समाज व्यक्ति को इतनी स्वतंत्रता देता है कि वह सामाजिक जीवन से पलायन कर जाए, उसकी चिंता न करे। और जबकि परार्थवादी आत्महत्या क्यों हो रही है कि समाज उस पर क्या हो गया? पूरी तरह से हावी हो जाता है, उसके व्यक्तित्व को निगल जाता है
इसलिए होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति इसलिए दुखी हो जाता है कि उसे अपने स्वयं के अलावा संसार में और कुछ भी सत्य दिखाई नहीं देता, जबकि परार्थवादी में उसे अपने व्यक्तित्व में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, उसे सब कुछ क्या दिखाई दे रहा है, समाज में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति की व्याकुलता में असाध्य मानसिक बोझ व उत्साहहीनता होती है। व्यक्ति की क्रियाशीलता पर पूर्ण विराम लग जाता है, जबकि परार्थवादी में आशा की किरणें होती हैं। अपने वर्तमान जीवन से परे सौंदर्य से पूर्ण एक नई दुनिया में विश्वास होता है और इस जीवन को समाप्त कर सत्यम शिवम और सुंदरम की परिधि में प्रवेश की लालसा होती है। मतलब समाज की प्रतिष्ठा की बात होती है, तब वह अपने आप को समाप्त करने के लिए और प्रेरित होता है। नेक्स्ट या लास्ट हम देखेंगे कि अहमवादी आत्महत्या का संबंध नैतिक क्षीणता और नैतिक अभाव से है, जबकि परार्थवादी आत्महत्या का संबंध नैतिक चेतना की शक्ति, सामाजिक भागीदारी, अवैयक्तिकता, त्याग और समर्पण की भावना से अधिक होता है। हमने यह दोनों प्रकार की आत्महत्याओं में अंतर देखे और इन दोनों प्रकार की आत्महत्या करने वालों की मनस्थिति का उल्लेख करते हुए दुर्खिम लिखते हैं, एक जीवन से इसलिए पृथक है क्योंकि ऐसा कोई लक्ष्य न देखकर जिससे वह अपने को संबंधित कर सके, वह स्वयं को व्यर्थ और उद्देश्यहीन अनुभव करता है। दूसरा इसलिए क्योंकि उसके सामने लक्ष्य होता है, किंतु वह जीवन से परे कहीं होता है, जिसे पाने के लिए यह जीवन उसे बादल दिखाई देता है और उसे लगता है जीवन को समाप्त कर लिया जाए। इस तरह से दुर्खिम ने अहमवादी और परार्थवादी आत्महत्या के बारे में अपना विवेचन प्रस्तुत किया, जिसे कि हमने अपने व्याख्यान में देखा। इसके अतिरिक्त आत्महत्या के दो अन्य प्रकार जो कि हमें अभी पढ़ने बाकी हैं, समझना बाकी है, जो हम अपने अगले व्याख्यान में देखेंगे, आदर्शहीन और घातक आत्महत्या। धन्यवाद।